नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में जो लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट पढ़ा और उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए उससे आगे भाई ये जो भैया मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ, इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन फिर भी आप देख लो। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे स्क्वायर बना दो भाई। ये स्क्वायर है, कभी आप ये सोचो भैया ये क्या बना दिए हो। ठीक है, एक छोटा स्क्वायर बना दो भाई। एक कुछ ऐसे बनेगा टच करता हुआ। ठीक है, यहाँ पे टच कर रहा है ये, कभी आप सोचो टच नहीं कर रहा। और ये हो गया। ठीक है भाई, ये छोटे स्क्वायर बना दिए हमने। तो जो ये छोटे स्क्वायर की साइड है और बड़े स्क्वायर की साइड का रेशो है, ये क्या होगा भैया। तो इनका स्क्वायर, छोटे स्मॉल स्क्वायर साइड रेशो और बिग स्क्वायर साइड रेशो क्या होगा भाई। तो वो होगा भाई 1:5। इसका मेरे पास कोई प्रूफ है नहीं, मैंने सीखा भी नहीं टीचर से, और यहाँ पे हम करेंगे भी नहीं। ये छोटा सा कंसेप्ट है, आपने इसको याद रखना है बस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल बड़ा जो स्क्वायर है उसकी साइड 28 है, तो हमें छोटे वाले स्क्वायर की साइड बतानी है। तो 5 की वैल्यू कितनी है, 28। ये भैया कितनी 5.6 गुना ज़्यादा है कि नहीं है। हाँ, 5 × 30 और 25 होती है ना 28, बिल्कुल ठीक है। तो छोटे वाले स्क्वायर की साइड क्या आ जाएगी भाई उसका। तो इसको भी आप 5.6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5.6 इस छोटे वाले स्क्वायर की साइड आ जाएगी। ये क्वेश्चन किया था हमने लास्ट वीडियो में, ये निकाली थी हमने बेसिक तरीके से। ठीक है, तो ये आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन बाकी बचे हैं इस तरह के मिसलेनियस टाइप के, वो और कवर कर लेते हैं। पॉइंट EFGH लाई ऑन द साइड ABBCCDD रिस्पेक्टिवली ऑफ ए स्क्वायर ABCD। सबसे पहले तो आप एक ABCD एक स्क्वायर बना लो भाई, बढ़िया सा नामकरण कर देते हैं ABCD। ठीक है, और EFGH लाई ऑन द साइड, इन साइड्स के ऊपर ये चारों पॉइंट लाई करते हैं। इफ़ EFGH इज ऑल्सो ए स्क्वायर हुज एरिया इज 62.5% ऑफ दैट ऑफ ABCD एंड CG इज लॉन्गर देन EB। देखो यहाँ पे आपने यहाँ तक अगर बात समझ ली तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ये स्क्वायर इसके अंदर बनेगा ये मिड पॉइंट पे नहीं बन रहा है, ये भैया रैंडम पॉइंट पे बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है H और यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया भाई E। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने F, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे G। अब आप कहोगे ये ऐसे कैसे ले लिया आपने भाई। एक पॉइंट जिस हिसाब से आप यहाँ पे पॉइंट लोगे ना, उसी हिसाब से दूसरी रेखा पे छोटा जो मान लो ये डिस्टेंस इतना लिया ना, अप्रोक्स इतना ही डिस्टेंस आप यहाँ पे लोगे तो आप एक स्क्वायर बनाओगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्क्वायर बनाओगे तो इसमें क्या होगा, एक साइड तो छोटी होगी एक साइड बड़ी होगी। ये जो साइड है ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी और इसके इक्वल। ये छोटे वाली साइड होगी, बड़े वाली साइड, बड़े वाली साइड, बड़े वाली साइड। ठीक है, और बड़े वाली साइड। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आ गई। अब इसने देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है इफ़ EFGH का ऑल्सो इज ए स्क्वायर हुज, इसका एरिया छोटे वाले का 62.5% ऑफ दैट द ABCD। अब एक बात बताओ, 62.5% तो हमें नहीं पता, तो 12.5% तो पता है हमें, 1/8 होता है। 12.5 में हम 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 25 5 और भाई अपना ये हो जाएगा 2, 12 5 से 8 और 2 62, 62.5% आ जाएगा। हाँ, तो इसमें भी हम फ्रैक्शन में भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/8। तो भाई जो स्क्वायर हमारा EFGH है ना, EFGH अपॉन में इसका स्क्वायर ABCD, ये भैया कितना है इनका एरिया का रेशो, ये आया हमारा 5/8। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इतनी बात तो ये बेसिक थी, समझ में आई होगी। और जो मैंने आपको ये साइड्स इस तरह से स्क्वायर बनाने की बात बोली ना, ये यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखोगे तो बोल भी रखा है। देखो इसने बोला है दैट CG जो है ना, CG कहाँ है भाई, CG, ये CG जो है ये लॉन्गर है EB से। EB कहाँ है भाई, अपना E किधर है, EB ये वाली इससे बड़ी है, तो ये बड़ी होगी कि नहीं होगी भाई। हाँ, तो ये बात क्वेश्चन में बोल रखी है, लेकिन जब आपको मिड पॉइंट ना बोलें तो आपको इस तरह से ही स्क्वायर बनाना, ये बात आपने वैसे भी ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में बोल दे तो अच्छी बात, आप लोगों को आराम से क्लियर हो जाएगी वो चीज़।
और हमें क्वेश्चन में निकालने को बोला है ये जो ई बी और जो ये बड़ी भुजा है ना सी जी, इनका हमने रेशो निकालना है लेंथ का। तो कह सकते हो ये जो है ये इसके बराबर है। इसको अगर हम x मान लेते हैं, इसको y, तो x y का रेशो निकालना है, सीधी सी बात है भाई। इसको हम बेसिक से करेंगे तो यही x y मान के फिर पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस को हम इसके इक्वल रखेंगे, फिर हम करेंगे, टाइम लग जाएगा। ऑप्शन से कर लेते हैं, हर ऑप्शन जो गिवन है उसके हिसाब से हम ईजी हो जाएगा। जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो भाई ये छोटी बड़ी लेंथ है, इनको उठा लो, ठीक है। ये ई बी ये छोटे वाली है, मैं तो इन्हीं का रेशो निकालना, ये एफ पॉइंट है, इसको मिला दो। इसको अगर ऑप्शन से देखो, इसको मैं छोटे वाली को 1 मानता हूँ, इसको 3 मानता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 9 प्लस में 1 √10 आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल आ गया। अब भैया एरिया का रेशो, छोटे और बड़े जो स्क्वायर है ना उनका एरिया का रेशो 5:8 आना चाहिए, तो वो ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। छोटे स्क्वायर की साइड कितनी है, अरे भाई यही तो निकाली हमने, √10, तो √10। और बड़े स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी आ जाएगी भाई, ये कितनी थी अपनी, ये 1 और ये 3, तो ये 3 और 1 कितना हो जाएगा, ये 1 और ये 3, अरे ये 1 और 3 माने है ना ऑप्शन से, तो ये पूरी हो जाएगी 4। इनका कर दो भैया आप स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 10 और 4 का स्क्वायर करोगे 16, 2 से काटो, 2 5 10 और 2 8 16, 5:8 आ गया, यही आ गया भाई, चेक हो गया हमारा, ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इजी था यार, साइड पता चल गई स्क्वायर की, तो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर कर दो, वही तो चीज़ मैंने की है। छोटे वाले की और बड़े वाले की साइड हमें पता चल गई, इसकी √10, इसका 4। अब करके देख लो, इसका स्क्वायर करोगे 5:8 आ रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन हमारा ठीक है। 5:8 नहीं आ रहा तो आगे बढ़ो, दूसरा चेक करते हैं, ऐसे ही सीधी सी बात थी यार, इसमें क्या मंत्र पढ़ना। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द फिगर अबो शो 3 स्क्वायर विद साइड ऑफ लेंथ 5 7 x, 3 स्क्वायर है, उनकी साइड जो हमारी 5 7 और x है, तो स्क्वायर है तो उसकी स्क्वायर की क्या है, सारी भुजाएं भैया ये पूरी हो जाएगी, 7 ये 7 ये 7 ये 5 ये x ये भी x, ठीक है, पूरी x हो जाएगी। तो ये हमारा साइड दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली। इफ़ ए बी एंड सी लाई ऑन सेम लाइन, जो ए वर्टेक्स बी वर्टेक्स सी वर्टेक्स एक सेम लाइन के ऊपर है, और सेम लाइन हमारी एल है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आप एक बात देखो, ये स्क्वायर है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है कि नहीं है भाई, तो ये 90 डिग्री है, तो ये जो एंगल होगा वही एंगल ये होगा। अरे भैया ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एक ही लाइन पे, तो जो एंगल ये, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये यहाँ पे इतना एंगल कौन सा हो जाएगा, 90 माइनस में थीटा, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस में थीटा। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर नहीं हो गए भाई, हाँ सिमिलर हो गए, बिल्कुल हो गए भाई सिमिलर। तो सिमिलर हो गए तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर टू ट्रायंगल BCM, हो गया कि नहीं हो गया भाई, बिल्कुल हो गया। थीटा के सामने यहाँ पे ये यहाँ तक 5 है, ये पूरी 7 है, तो ये इतनी कितनी होगी 2, थीटा के सामने हो जाएगी भाई 2। इसमें थीटा के सामने ये 7 है यहाँ तक, ये x है पूरी, तो x माइनस में 7 नहीं हो जाएगी, हाँ बिल्कुल होगी भाई, ये बात तो अभी तक मैंने सोची नहीं। हाँ इस थीटा के सामने 5 कैसे आएगी, ठीक तो है, थीटा के सामने 5 है, थीटा के सामने x माइनस में 7 हो जाएगी भाई। थीटा के सामने यहाँ पे 2, परपेंडिकुलर और बेस का रेशो इक्वल रख दो ना, तो परपेंडिकुलर कितना है 2, और ये बेस कितना हो जाएगा 5, इसका परपेंडिकुलर कितना है भाई, ये x पूरा है ना, तो ये हो जाए इतना डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस में 7 थीटा के सामने, और ये बेस कितना है 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 7 दूनी 14, 5x माइनस में 7 5 35, और ये 5x इक्वल टू 49, 5 से काट दो, x आ जाएगा अपना 9.8, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। लेकिन भैया हमें तो इससे नहीं करना, शॉर्ट से करते हैं, तो शॉर्ट क्या करेगा भैया, तो भाई शॉर्ट में कैसे करेंगे, इसमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन लगा दो, 5 7 x, ये क्या है साइड का है ना, तो 5 से 7 कितना गया 1.4 गुना, ठीक है, 14 चौका 20 5 में 7, हाँ ठीक है, तो इसमें भी 1.4 गुना होगा, 7 में आप 1.4 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 9.8, ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ये शॉर्ट था और कुछ नहीं था, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन था।
इन द गिवन फिगर ए बी सी डी एक स्क्वेयर है, फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालना, एरिया का रेशो निकालना, और अनशेडेड रीजन का, इसका इसका इसका। अच्छा तो भाई ये स्क्वेयर है, अगर स्क्वेयर है तो लेट कर लेते हैं, स्क्वेयर की साइड हुई होगी ए, ठीक है, तो ए हमारी साइड हो जाएंगी, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी। ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल पे ये हमारी जो पी बी है ये टेंजेंट है, और सेमी सर्कल पे टेंजेंट है तो भैया टेंजेंट क्या होंगी, सर्कल के बाहर से खींची हुई टेंजेंट क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो ये बराबर होगी इसके, होगी कि नहीं होगी भाई, हाँ होगी बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने एक तो वेरिएबल मान लिया ए, तो यहाँ पे आप इसको मान लो 1, ये 1 है तो ये भी 1 होगी, ये 1 है तो ये इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी, पी ए हो जाएगी हमारी भैया a माइनस में 1, होगी कि नहीं होगी, चाहे आप इसको x मान लेते a को, चाहे a मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, हाँ जी। अब आ जाओ थोड़ा सा इधर, ये भी तो टेंजेंट है ना, ये यहाँ से यहाँ तक जब 1 1 टेंजेंट थी, तो ये जो लाइन जा रही है ये, और ये जो BC है ये इस सर्कल की क्या है, टेंजेंट है दोनों भाई, टेंजेंट है तो ये जितनी होगी उतनी ये होगी, होगी कि नहीं होगी, तो ये A है तो भाई ये भी तो क्या होगी, A होगी कि नहीं होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक टेंजेंट है ये, तो ये भी तो सर्कल से टच कर रही है, तो ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, B पॉइंट पे ये मिल रही हैं दोनों, तो ये बराबर होंगी दोनों, तो ये A है तो ये भी A होगी, होगी कि नहीं होगी मेरे भाई। अब बस ये क्वेश्चन हो गया सोल्व, यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल उठा लो, ये और अपना ये, अगर आप देखो ये B पॉइंट, ये A पॉइंट, ये P पॉइंट, ये हमारी A माइनस में 1 है, ये हो जाएगी A प्लस में 1, और ये अपनी है भैया A, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के A का मान निकाल सकते हो, या फिर आप अगर इन तीनों को देखो ध्यान से तो ये क्या है, कंसेक्यूटिव ऑर्डर में है कि नहीं है भाई, कंसेक्यूटिव ऑर्डर में है। अगर A को मैं 4 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस में 1 3, ये क्या हो जाएगा 5, तो ये क्या आ गया, ट्रिपलेट आ गया, 3 4 5 आ गया कि नहीं आ गया भाई, हमारा साइड का रेशो आ गया, रे ट्रिपलेट आ गया मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, तो A माइनस में 1 ये आ गई 3 साइड, ये आ गए भाई अपनी 4, और ये आ गई भाई अपनी 5, आई कि नहीं आई, हाँ भाई बिल्कुल आ गई भाई। अगर हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ट्रायंगल की साइड है एपी सीरीज में, तो एक ही ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ये बात तो आप लोगों को अभी तक पता होगी ना। अब हमें भैया रेशो निकालना था शेडेड रीजन का और नॉन शेडेड रीजन का, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अभी तक बात समझ में आई होगी। तो भाई शेडेड रीजन क्या है, इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, ये ट्रायंगल इसके अंदर आ रहा है, तो इस ट्रायंगल की हमें भुजा पता है, तो एरिया का रेशो तो निकालना था, तो एरिया क्या हो जाएगा शेडेड रीजन का 1/2 1/2 गुणा में 90 डिग्री बनाने वाली साइड, तो ये भैया 90 डिग्री, ये 3 ये 4, तो 3 गुणा में 4, 2 दूनी 4, ये आ गया 2 3 6 आ गया। अब हमें चाहिए भैया ये नॉन शेडेड रीजन का, नॉन शेडेड रीजन, तो इसमें तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो अगर हम पूरा जो स्क्वायर है, पूरे स्क्वायर में से अगर हम इसका घटा देंगे एरिया ट्रायंगल का, तो हमारे पास इसका एरिया नहीं आ जाएगा। अरे भैया आसान है यार, पूरे स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा भाई, भुजा कितनी है हमारी, भुजा भाई भुजा कितनी आई थी 4, ये ए कितनी आई हमारी 4 आई है ना, तो 4 का स्क्वायर कर दो कितना आ गया 16, 16 में से अगर हम इस ट्रायंगल का जो हमने एरिया निकाला है ये घटा देंगे तो इसका एरिया नॉन शेडेड रीजन का एरिया नहीं आ जाएगा, तो 16 में से हम घटा देंगे भाई कितना 6, तो 16 में से 6 जाएगा तो 6, ये 6 अपॉन में 10, ये रेशो आ गया शेडेड और नॉन शेडेड रीजन का, काट दो 2 3 6 2 5 10, 3:5 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, है हमारा ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा गाइज। तो आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।